जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लड़ाई विपक्ष और सत्ता पक्ष में नजर नहीं आ रही है, बल्कि लड़ाई सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन में खास तौर पर दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान है, जो 40 सीटों से कम में तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर 40 सीटें भी आप नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिताऊ सीटें तो दीजिए। यानी कि संतुष्टि तब होगी जब चिराग पासवान को उतनी सीटें मिलेंगी जो उनके मन मुताबिक हो या फिर जिताऊ सीटें हो। इसके अलावा जीतन राम मांझी, जो लगातार अपनी पार्टी को एक नया मुकाम दिलाने के लिए, मान्यता प्राप्त करवाने के लिए वो मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें कम से कम 20 सीटें तो जरूर दे। और ऐसे में अगर सीटें नहीं दी जाती हैं तो दोनों ही दल भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं। आलम तो ये हो गया है कि अब चिराग पासवान को लेकर जहां पार्टी लगातार सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर रही थी, तो वहीं अब उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। माना जा रहा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सीट बंटवारे के बाद तय होगा। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का एक बड़ा चेहरा विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ सकता है, और ये चेहरा कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी दावेदारी भी पेश कर सकता है। और ये चेहरा है अरुण भारती का, जो चिराग पासवान की पार्टी से सांसद भी हैं और उनके जीजा भी हैं। लगातार अरुण भारती बिहार की राजनीति में चिराग पासवान को लेकर तरह तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन हालिया दौर की बात करें तो चिराग पासवान ने खुद ये स्थिति स्पष्ट की है एक इंटरव्यू के दौरान कि उनकी पार्टी चुनाव तो लड़ेगी, मन मुताबिक सीटों पर भी लड़ेगी, लेकिन सीट बंटवारे के बाद एक बड़ा फैसला पार्टी अपने आप भी जरूर लेगी। तो वैसे में देखना होगा कि आखिरकार क्या ये मुकाबला बीजेपी के अंदर बीजेपी को तोड़ देगा, नीतीश कुमार को हटा देगा, या फिर माहौल को संभाल लिया जाएगा। तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बन रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अगर पहले हम चिराग पासवान वर्सेस जीतन राम मांझी की बात करें, क्योंकि 20 सीटों की मांग और 40 सीटों की मांग, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर सहमति जता पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये समझना पड़ेगा नाज़मीन की बिहार में 243 सीटें हैं। अब यहाँ पर अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो 3-4 दल ऐसे नजर आते हैं जो लगातार अपनी सीटों के बारे में बात अभी से करने लगे हैं। अगर इसमें बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, साथ में मांझी की बात करें और चिराग पासवान की बात करें, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी गाहे बगाहे इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि भाई उनके हिस्से भी कम से कम सम्मानजनक सीटें आनी चाहिए। तो आप देखिए कि 5 जो बड़ी पार्टियां हैं वो एक कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी से आपस में टकराती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें कम से कम जो है 20-25 सीटें तो मिलनी ही चाहिए। 8 सीटें अगर वो जीत जाएंगे तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो कहते हैं कि भाई 50-60 सीटों से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी बड़े लेवल की पार्टी बन गए। 5 लोकसभा के सांसद हमारे पास हैं, और अगर 2-4-5 सीटें कम भी देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें वो सीटें चाहिए जिन पे हम मजबूती के साथ में चुनाव लड़ें। आप ऐसे यूं ही कोई सीट मत दे दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के ऊपर और जेडीयू के ऊपर खासकर जितना मांझी और चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं कि भाई आप भले ही बड़े दल हैं, लेकिन हमारे बिना आपका गुजारा नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि हमारे बिना आपका गुजारा हो जाएगा तो वो इस बार संभव नहीं है, क्योंकि हम भी जो है अधिक से अधिक सीटें चाहते हैं, और एक ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि भाई जहां हमारा साथ आपके लिए जरूरी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू और बीजेपी के पास में मान लीजिए 130-40 का आंकड़ा आ जाए तो यहाँ पर चिराग पासवान रहे ना रहे, मांझी रहे ना रहे, कोई बड़ी फर्क पड़ता हुआ नजर ना आए। इसीलिए ये दोनों दल चाहते हैं कि भाई इनके पक्ष में कम से कम इतनी सीटें होनी चाहिए ताकि ये जो बड़े दोनों दल हैं इनके ऊपर दबाव बना सके। अब यहाँ से चिराग पासवान जिस तरह से रुख अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी अपने आप एक अलग तरह की कहानी बन रहा है। कभी बिहार की राजनीति करने की बात कहते हैं, कभी कहते हैं मेरे लोग चाहते तो मैं सीएम भी बन सकता हूँ। ये तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उनके ही पार्टी के जो एक मजबूत नेता कहे जा सकते हैं अरुण भारती, जो उनके जीजा भी हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं
उससे भी ऐसा लगता है कि कोई बड़ा घमासान बिहार की राजनीति में मचने को तैयार है, या ये फिर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई अगर मुख्यमंत्री ना सही तो कोई ना कोई बड़ा महकमा हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिससे हम सरकार में मजबूती के साथ में नजर आए। कहीं ऐसा ना हो कि छोटा मोटा हमें कोई पद देकर, कोई मंत्रालय देकर आप आगे बढ़ा दें, क्योंकि मांझी ने भी ये बात कही थी कि उन्हें इससे बेहतर पद मिल सकता था जब वो मंत्री बने थे। तो ऐसे में आप समझिए कि यहाँ बिहार का जो खेल है एनडीए के लिहाज से अगर देखें तो उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा, और विजय कुमार सिन्हा ने तो चिराग पासवान को लेकर पलटवार भी किया था कि अगर आपके 5 सांसद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी चला सकते हैं। इच्छा जाहिर करना एक तरफ बात है, लेकिन हक जताना दूसरी बात यहाँ पर नजर आती है। लेकिन सर, अरुण भारती का जिक्र किया गया है, माना जा रहा है कि सिकंदरा से चुनाव लड़ सकते हैं, और सिकंदरा से मांझी की बात करें, जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे प्रफुल्ल मांझी यहाँ के विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। तो ऐसे में क्या ये मुकाबला चिराग पासवान वर्सेस जीतन राम मांझी के बीच में भी हो सकता है? और इस सीट को लेकर अगर जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से भी दावा किया गया तो क्या यहाँ भी पेच फंस सकता है? देखिए, बिल्कुल पेच फंस सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान ने ये कहा था कि मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूँ, बिहार मुझको बुला रहा है, उस वक्त सबसे पहले जीतन राम मांझी का ही बयान आया था कि बिहार में मुख्यमंत्री की कोई जगह खाली नहीं है। ऐसे में आप अगर बिहार आ रहे हैं तो ये आपकी गलती है और आप सीएम बनने का ख्वाब जो है भूल जाइए। उसके बाद आपने देखा कि लोजपा और कह सकते हैं कि हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी, उनके बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक और तमाम सारी बयानबाजियां हुई थी। तो आप ये मानकर चलिए कि चाहे किसी भी सीट की बात करें, लेकिन जब बैठा जाएगा और सीटों को जब आकलन होगा तो हर एक सीट पे कहना कि चिराग पासवान और खासकर अरुण भारती की नजर रहेगी, क्योंकि वो लगातार हर सीट के ऊपर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि बयानबाजी भी कर रहे हैं, बल्कि दबाव बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि भाई हमारे हक में इतनी सीटें आनी चाहिए, और खासकर सुरक्षित या महफूज सीटें आनी चाहिए जिनके ऊपर हम चुनाव में जाएं तो जीत दर्ज करते हुए नजर आ सके। यानी कि अपनी एक बड़ी भूमिका सरकार में एलजेपीआर जो है वो तलाशती हुई दिखाई दे रही है। और अगर सेंट्रल की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहां पर चिराग पासवान नजर आते हैं, लेकिन बिहार राज्य में जिस तरह सक्रिय अब अरुण भारती दिखाई पड़ रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि चुनाव में अगर वो लड़ते हैं तो कम से कम कोई बड़ा महकमा अपने लिए चाहते होंगे। इसीलिए इस तरह की दबाव वाली जो पॉलिटिक्स की बात कर जो अरुण भारती हैं वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह नजर आए, भोजपुरी स्टार, और दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात की। तो ये मुलाकात क्या उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ाने के लिए तो नहीं है कि जहां दबाव जीतन राम मांझी, चिराग पासवान डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा बना दिया जाए? क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को जहां तवज्जो दी गई वहीं पशुपति पारस को साइड कर दिया गया था। तो पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात की बात कैसे देखते हैं? जाहिर बात है कि यहाँ पर एक बड़ा आपस में जो कह सकते हैं पॉलिटिकल घमासान है वो बिल्कुल देखने को मिलने को तैयार है। अब जिस तरह पवन सिंह की इस पूरे के पूरे मामले में एंट्री हुई है वो भी अपने आप में अचरज का विषय बन जाता है कि देखिए, जो पवन सिंह अब तक पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर दूर नजर आ रहे थे, अचानक जो है उनकी बीजेपी में वापसी होती हुई दिखाई देती है। अचानक वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अलग ही कब हुए थे। अचानक ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में पार्टी में बिहार में आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, और न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि गले मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ये बताना चाहते हैं कि वो जिस नेता को चाहे उस नेता को मना सकते हैं, जिस नेता जो नेता बीजेपी से रूठ गया है उसको वापस पार्टी में लेकर आ सकते हैं? इस लिहाज से भी क्या वो अपनी जो ताकत है, स्थिति, उसको मजबूत करना चाहते हैं? तो ये तमाम पहलू हैं इन सब तमाम चर्चाओं के, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं कि भाई मुझे भी आप मत भूलिए, भले ही मेरे पास कोई विधायक नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं बिहार की राजनीति में एक अच्छा खासा खेल कर सकता हूं। इसीलिए बीजेपी ना चाहते हुए भी कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ में है, और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ चलने को तैयार है। लेकिन उसके समीकरण अगर आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जरूर ये चाहते होंगे कि कम से कम 5-6 सीटें उनको भी मिलनी चाहिए। अगर उससे कम पे इक्का दुक्का सीटों पर उनको बीजेपी ले जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई बड़ा घमासान होता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के तहत कहा गया था कि दशहरे के बाद सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो सकता है, और अगर ये फैसला होगा तो क्या हक में होगा अन्य दलों के अनुसार भी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी ही मनमर्जी चलाएगी?
क्या नीतीश कुमार बड़े भाई ही रहेंगे या फिर यहाँ नीतीश कुमार के कद को कम भी किया जा सकता है? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या चिराग पासवान हावी हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर? क्या अरुण भारती वाकई कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए चिराग पासवान के जरिए आगे किए जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।